सोचो, एक कहानी जो खत्म हो चुकी थी अब वही कहानी लौट रही है, लेकिन इस बार एक अलग एंडिंग के साथ। हाँ, बाहुबली द एपिक आने वाली है और इसके साथ एसएस राजामौली फिर से सिनेमा का खेल पलटने वाले हैं। 31 अक्टूबर वही दिन जब इंडियन थिएटर्स में फिर से बाहुबली की गूंज सुनाई देगी। लेकिन इस बार सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा तुमने पहले देखा था, क्योंकि ये कोई री रिलीज नहीं है, ये एक नई फिल्म है। पुराने चेहरे, नई सोच और नई कहानी के साथ। ट्रेलर देखो तो पता चलता है कि बाहुबली सिर्फ वापस नहीं आया, बल्कि पूरी फिल्म का एक्सपीरियंस बदलने वाला है। ट्रेलर में कलर, वीएफएक्स और लोकेशन पहले से ज्यादा ग्रैंड और रियल लग रहे हैं। प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग तो अभी भी रोंगटे खड़े कर देता है। और जो सीन पहले इम्पॉसिबल से लगते थे वही अब इतने रियल दिख रहे हैं कि हॉलीवुड भी उन्हें वैसा नहीं बना सकता। फिल्म का रन टाइम भी अब एकदम टाइट है। दोनों पार्ट्स का मिलाकर टोटल होता है 5 घंटे 25 मिनट। बट बाहुबली द एपिक सिर्फ 3 घंटे 44 मिनट की है, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 घंटे 41 मिनट का हिस्सा हटा दिया गया है। हटाए गए हिस्से में पुराने गाने, कुछ लंबे और रिपीट हुए सीन्स और छोटे एक्स्ट्रा सीन थे। बाकी कहानी के मेन हिस्से वैसे के वैसे रहेंगे। बाहुबली द एपिक का पहला हब बाहुबली 1 से होगा और दूसरा हब बाहुबली 2 से लिया गया है। फिल्म में कुछ नए डायलॉग्स भी शामिल किए गए हैं जो पुराने पार्ट्स में नहीं थे। साथ ही इसमें कुछ नए सीन्स और रिमास्टर किए गए सीन भी जोड़े गए हैं। इस वजह से फिल्म अब तेज सिनेमैटिक और पूरी तरह से इमर्सिव बन चुकी है। साथ ही फिल्म का पहला प्रीमियर दुनिया भर में 29 अक्टूबर को होगा, यानी इंडिया रिलीज के ठीक 2 दिन पहले। और अगर उस दिन इंटरवल वाला सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो 31 अक्टूबर को थिएटर में सीट मिलना नामुमकिन सा हो जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ, पहले ही बुक कर लो। और 31 अक्टूबर का दिन वैसे भी फिल्मों के लिए तूफानी होने वाला है, क्योंकि बाहुबली द एपिक अकेली नहीं आ रही है, उसके साथ कई बड़ी और फिल्में भी उसी दिन पर्दे पर टकराने वाली हैं। नाम है द ताज स्टोरी, एक ऐसी फिल्म जो ताजमहल के इतिहास पर सवाल उठाती है। ट्रेलर में कोर्टरूम ड्रामा दिखाया गया है और इसकी कहानी कहीं न कहीं ओ माय गॉड जैसी वाइब देती है। फिल्म इस थ्योरी को एक्सप्लोर करती है कि ताजमहल पहले तेजो महालय नाम का मंदिर था। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है, बट कहानी इसी विवादित सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और यही चीज फिल्म को कंट्रोवर्शियल बनाती है। फिल्म की रिलीज डेट 31 अक्टूबर और इसी दिन मराठी सिनेमा से एक और दमदार फिल्म आ रही है, पुनः शिवाजी राजे भोसले, जिसका ट्रेलर देखकर सीधा गूज़बम्स आ गए। बट फिल्म की कहानी इस बार व्हाट इफ कॉन्सेप्ट पर है। जैसे अगर छत्रपति शिवाजी महाराज आज के मॉडर्न दौर में होते तो वो क्या करते हैं। किसानों की समस्याओं के बीच ये फिल्म उनके विचारों और एटीट्यूड को एक नए सिरे से पेश करती है और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं महेश मांजरेकर। इसीलिए कंटेंट और एक्सक्यूशन पर मेरा तो भरोसा पक्का है। और हाँ, सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म जटाधारा का ट्रेलर भी सामने आ गया है। ये साउथ इंडस्ट्री की फिल्म है जिसमें सोनाक्षी एक धन पिशाचिनी का रोल में है जो एक खजाने की रखवाली करती है। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि मूवी हॉरर से ज्यादा फैंटेसी और ज्यादा ड्रामा टाइप की होगी, बट इसमें सुधीर बाबू का किरदार इंटरेस्टिंग है। फिल्म में वो पहले किसी दैविक शक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं, पर बाद में शिव से इंस्पायर होकर जटाधारा बन जाते हैं। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है और ट्रेलर देखकर इतना कहा जा सकता है कि यहाँ थोड़ा मजेदार ट्विस्ट और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा। हम मराठी सिनेमा की तरफ चलते हैं और बात करते हैं गोंधल की। फिलहाल इसका सिर्फ टीजर आया है जिसकी वाइब सीधा कांतारा की याद दिला देते हैं। ये फिल्म महाराष्ट्र की लोक परंपरा गोंधल पर बेस्ड है, जहाँ लोग खास रीति रिवाज करके आशीर्वाद और दिव्यता पाने की कोशिश करते हैं। टीजर में जो चीज सबसे ज्यादा पकड़ में आई है वो है म्यूजिक, जिसे दिया है इलैयाराजा ने, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का असली मास्टर, जिनका टच हमेशा नेक्स्ट लेवल होता है। और गोंधल में भी यही वाइब साफ दिख रही है। टीजर देखकर ये साफ है कि मराठी सिनेमा कंटेंट और क्वालिटी दोनों में किसी से पीछे नहीं। फिल्म 14 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। अब तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि लोक रिचुअल्स, म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग का कॉम्बो कितना इम्प्रेसिव और पावरफुल है। बाकी नई और अपडेट्स अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।